वैसे आपको इस वीडियो में मिलने वाला है एक बहुत ही इनक्रेडिबल लर्निंग, एक ऐसी कॉम्पिटेंसी आप बिल्ड करेंगे जो आपके लिए क्रिटिकल है। चाहे आप एक अच्छे एम्प्लॉय बनना चाहें, एक एंटरप्रेन्योर या फिर एक एंटरप्रेन्योर, तीनों ही केसेस में ये कॉम्पिटेंसी क्रिटिकल है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। इस कॉम्पिटेंसी का नाम है गोल सेटिंग। सबसे पहले शुरुआत करते हैं समझने की कि ये गोल सेटिंग है क्या। गोल सेटिंग का मतलब यह है कि आप अपने पूरी जिंदगी को, चाहे आज आप अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो सकता है आप अपने स्कूल में हो, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, किसी भी ईयर में हो, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आने वाले कुछ सालों में आपके गोल्स क्या हैं। आप देखिए, गोल्स बहुत प्रकार के होते हैं। हो सकता है आप अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में, यानी जो आप आज पढ़ रहे हैं, आप अपने कॉलेज में, आपका गोल ये हो कि मुझे अपने कॉलेज में टॉप करना है, मुझे गोल्ड मेडलिस्ट बनना है अपने कॉलेज में। हो सकता है आपका गोल ये हो कि भाई मुझे ज्यादा कुछ पढ़ाई में तो नंबर वगैरह नहीं लाने, पर मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, तो मुझे बिजनेस की लैंग्वेज समझनी है, मुझे बिजनेस की दुनिया समझनी है, मुझे ये समझना है कि कैसे इतने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आज हैं। हो सकता है आपका गोल बहुत ही डिफरेंट हो। आप बोलो कि मुझे मीनिंगफुल काम करना है, कि मैं कोई एनजीओ ज्वाइन करना चाहता हूं या चाहती हूं, या ऐसा मीनिंगफुल काम करना चाहता हूं क्योंकि पैसे से मैं ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं हूं, मैं मीनिंग से ज्यादा अट्रैक्टेड हूं। तो गोल कुछ भी हो सकता है, बट लार्जली ये गोल इन्हीं 3 प्रकार के होते हैं। हर गोल से एक चीज जुड़ी होती है, उसको कहते हैं आउटकम। ध्यान से सुनिए इस बात को, आपके गोल से जुड़ी होगी एक चीज जिसको कहते हैं आउटकम। मान लीजिए आपने कोई भी गोल सेट कर लिया, गोल फॉर एग्जांपल कि मुझे अगले 1 साल में 50 लाख रुपए कमाना है, मान लीजिए। अब उस गोल का आउटकम जो है वो अल्टीमेटली है कि आपके बैंक में 50 लाख रुपए होने चाहिए अगले 1 साल के अंदर, यानी 12 महीने के अंदर, यानी 365 दिन के अंदर। अब आपको एक बड़े गोल को ब्रेक डाउन करना होगा छोटे गोल्स में, इस तरीके से आप गोल अचीव कर पाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए, एक बड़ा गोल रखना जरूरी है, पर उस बड़े गोल को जब तक आप छोटे गोल्स में, छोटे छोटे स्टेप्स में, छोटे छोटे अचीवेबल्स में जब तक आप नहीं डिवाइड करेंगे, आप कभी भी उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये एग्जांपल है विजय शेखर शर्मा का पेटीएम से। अब पेटीएम के बारे में आप सभी जानते होंगे, पर क्या आपको पता है कि पेटीएम उनकी पहली कंपनी नहीं थी। जो सबसे पहली कंपनी विजय शेखर शर्मा ने शुरू की थी उसका नाम है 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड। आज भी 197 कंपनी चलती है। 197 एक मोबाइल वैस यानी मोबाइल वैल्यू एडेड सर्विसेज कंपनी थी। तो विजय शेखर शर्मा ने सीधा जाके पेटीएम नहीं बना ली, सीधा जाके सॉफ्ट बैंक ने विजय शेखर शर्मा को $1 बिलियन से ज्यादा की फंडिंग नहीं दे दी, या बर्कशायर हैथवे ने $1 बिलियन का चेक नहीं काट दिया। पहले कुछ साल तक उन्होंने केवल 197 कम्युनिकेशन चलाई, समझा कि टेलीकॉम इंडस्ट्री क्या है, किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से रेवेन्यू आएगा, एक छोटा प्रोडक्ट बनाया, कस्टमर्स को समझा, और उसके बाद फिर उन्होंने शुरुआत की पेटीएम की। फिर वो धीरे धीरे डाइवर्सिफाई करते गए। पहले तो पेटीएम एक छोटी पेमेंट्स कंपनी की तरह शुरू हुई, उसके बाद पेटीएम मॉल आ गया, पेटीएम बैंक आ गया, पेटीएम का अपना क्रेडिट कार्ड आ गया, और ना जाने और क्या क्या होने वाला है। पर इस एग्जाम्पल से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कोई भी गोल एक बार में अचीव नहीं हो सकता। आपको एक बड़े गोल को छोटे गोल्स में डिवाइड करना ही होगा। तो आपका जो भी गोल है आप लिखिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए, अपने नोटबुक में या अपने लैपटॉप में, आप जहां पर भी इस वक्त नोट्स बना सकते हैं, वहां पे लिखिए कि मेरा अगले 1 साल का बड़ा गोल क्या है, मैं एक बड़ा गोल क्या अचीव करना चाहता हूं। कुछ भी हो सकता है, पढ़ाई के मामले में, फैमिली के मामले में, या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा गोल क्या अचीव करना चाहता हूं। अब आप ये देखिए कि आपके पास 365 दिन है, पूरा एक कैलेंडर ईयर है, 12 महीने हैं या 365 दिन है। हर दिन में आप छोटे छोटे गोल्स डिवाइड कर लीजिए, बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में बांट लीजिए, और उसके बाद ये देखिए कि क्या आप जो आपने बांटा है, जिस तरीके से आपने बांटा है, क्या आप उसको अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये फ्रेमवर्क बहुत आसान है। बड़ा गोल, उसको आपने डिवाइड कर दिया छोटे गोल्स में, और उसके बाद आपका ये फर्ज बनता है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ये ओनरशिप है कि आप उन सभी छोटे गोल्स को अचीव कर रहे हैं। इसको आप ट्रैक करते रहें। एक बात आपको बता देता हूं, आप सक्सेसफुल होने के लिए, सफलता पाने के लिए, किसी भी इंसान को 1000 दिन का अपना गोल जरूर सेट करना चाहिए। ये 1000 दिन ना बहुत क्रिटिकल होते हैं। 1000 दिन का मतलब आप एवरेज कर लीजिए 3 साल। किसी भी चीज में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो 1000 दिन का अपना एक रोड मैप बना के चलिए कि अगले 1000 दिन में मुझे अल्टीमेटली ये एक बड़ा गोल अचीव करना है। तो ध्यान रखिए, गोल की क्लैरिटी होनी चाहिए। अब समझते हैं कि ये जर्नी की शुरुआत आप कैसे करेंगे। ये गोल सेटिंग की जो पूरी जर्नी की शुरुआत है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। ये फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं 3 स्टेप पोटेंशियल रियलाइजेशन अप्रोच। फिर से बोल देता हूं, 3 स्टेप पोटेंशियल रियलाइजेशन अप्रोच। ये 3 स्टेप्स कौन से हैं, इनका ध्यान से नोट बना लीजिए। पहला है हु एम आई।
आपको सेल्फ रियलाइजेशन करना है कि मैं कौन हूं। दूसरा है व्हाट इज द राइट करियर फॉर मी। आपको यह समझना है कि मेरे लिए सही करियर है क्या। जब आप समझ जाएंगे अपने आप को, फिर आप ऑफ कोर्स सही करियर तक भी पहुंच जाएंगे। और तीसरा स्टेप है, मैंने 3 स्टेप्स कहे थे, तीसरा स्टेप है हाउ डू आई गेट द राइट जॉब फॉर माई सेल्फ। 3 स्टेप पोटेंशियल रियलाइजेशन अप्रोच। पोटेंशियल रियलाइजेशन इसको इसलिए कहा गया है ताकि जब आप अपने पोटेंशियल को, अपने अंदरूनी पोटेंशियल को आप समझ जाएंगे तो आप बिल्कुल उसको रियलाइज कर पाएंगे। तो 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए। पहले स्टेप की बात करते हैं, हु एम आई, मैं कौन हूं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जिसको हम कहते हैं डिस्कवरिंग योर इंटरेस्ट। देखिए, अपने आप को जानने के लिए अपने इंटरेस्ट को जानना बहुत जरूरी है। मेरे इंटरेस्ट क्या हैं? हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हों जो कहें मेरा बिजनेस में इंटरेस्ट है। आप में से बहुत सारे लोग हों जो कहें नहीं, मेरा तो म्यूजिक में इंटरेस्ट है, मेरा ट्रैवल में इंटरेस्ट है, मेरे और भी बहुत सारे इंटरेस्ट। पर आपकी गोल सेटिंग एकदम परफेक्ट हो, इसके लिए आपको ध्यान देना है उन इंटरेस्ट पे जिसके लिए आप बहुत पैशनेट है। मतलब दिन रात जाग सकते हैं, एकदम आपकी आंखों से नींद उड़ जाए, दिन रात मेहनत कर सकते हैं। उन इंटरेस्ट पे आपको ध्यान देना है। आप सबसे पहले एक काम कीजिए, अभी के अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए और ऐसे कुछ 5, 7 या 10 इंटरेस्ट की एक लिस्ट बनाइए, जहां पर भी आप नोट बना सकते हैं, अपने रजिस्टर में, अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल फोन पर। दूसरा स्टेप, एक्सप्लोरिंग प्रेफरेंसेस। अभी तक आपने जाना कि मेरे इंटरेस्ट क्या है, अब आप कह रहे हैं कि एक्सप्लोरिंग प्रेफरेंसेस, यानी कि मेरे इन सभी इंटरेस्ट में से, मान लीजिए आपने 10 इंटरेस्ट लिख लिए, इनमें से मेरी टॉप प्रेफरेंसेस क्या हैं। ऐसे इंटरेस्ट जिनके लिए मैं बहुत पैशनेट हूं, जिनसे कि मैं आने वाली जिंदगी में कुछ इंटरेस्टिंग कर सकता हूं, तो ये मेरे टॉप प्रेफरेंसेस हैं। जब आप ये दोनों स्टेप्स कर लेंगे तब आपको पता लग जाएगा हु एम आई। यानी आपके ये 10 इंटरेस्ट में से आपको टॉप 3 इंटरेस्ट चुनने हैं, और अगर आप मेरी एडवाइस ध्यान से लें तो केवल एक इंटरेस्ट चुनिए। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप पे, जिसका नाम है व्हाट इज द राइट करियर फॉर मी। मेरे लिए सही करियर क्या है, मैं कैसे चुनूं। आपको एक थोड़े एग्जांपल से समझाता हूं, आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा। मेरा एक बड़ा अच्छा फ्रेंड है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बट उसका इंटेंट बड़ा क्लियर था कि भाई मुझे पैसा कमाना है जिंदगी में, मुझे बड़ा सक्सेसफुल बनना है। वो हमेशा कुछ ना कुछ नौकरियां ढूंढता रहता था। कभी यहां नौकरी कर ली, कभी वहां नौकरी कर ली, कुछ पैसा भी बना लिया, कुछ बैंक बैलेंस भी क्रिएट कर लिया, पर उसके कारण एक बहुत बड़ा इशू हो गया। वो इशू ये था कि उसका बर्नआउट हो गया। मतलब नौकरी के बाद बार बार वो मुझे फोन करके ये बोलता, पारितोष यार अच्छा नहीं चल रहा, मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे कुछ और करना है। और फिर मैंने उससे यही सवाल किया, तेरा इंटरेस्ट क्या है? व्हाट इंटरेस्ट्स यू द मोस्ट? पैशनेट किसके लिए, दिन रात किस चीज के लिए जाग सकता है? तब उसने मुझे बताया कि म्यूजिक में उसका बड़ा इंटरेस्ट है। उसने कहा कि म्यूजिक में मुझे इतना ज्यादा इंटरेस्ट है कि दिन रात मुझे जगा लो, मैं कुछ भी कर सकता हूं म्यूजिक में, बड़ा मजा आता है। और जब उसने अपने इंटरेस्ट के बारे में बोलना शुरू किया ना, उसका एकदम चेहरा खिल गया, एकदम एनर्जी आ गई उसकी बॉडी के अंदर। यही आपके साथ भी होगा। और आज आपको खुशखबरी दे देता हूं, वो खुद एक म्यूजिक टीचर है, और टीचर केवल किसी स्कूल में नहीं, अपनी खुद की म्यूजिक एकेडमी चलाता है। तो देखिए कितना बड़ा गैप था उसकी जिंदगी में। जब तक उसको क्लैरिटी नहीं थी अपने गोल की, जब तक उसको क्लैरिटी नहीं थी कि एग्जैक्टली मैंने करना क्या है, तब तक वो भटके जा रहा था। और आज एंटरप्रेन्योर है। पहले एक एम्प्लॉय था, फिर एंटरप्रेन्योर बना, और फाइनली आज एक एंटरप्रेन्योर है। ध्यान रखिए, द राइट करियर चॉइस, आपको सही करियर चुनने के लिए 4 पॉइंट्स पे ध्यान देने की जरूरत है। मैं आराम आराम से बोलूंगा इन 4 पॉइंट्स को, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट है एक्सप्लोर चॉइसेस दैट यू आर अवेयर ऑफ। बहुत सारी करियर चॉइसेस हो सकती हैं इस दुनिया में। हो सकता है बहुत सारी ऐसी करियर चॉइसेस हैं जिनके बारे में आज आपको पता ही नहीं। तो जिस चीज के बारे में आपको नहीं पता, उस चीज के बारे में आप डिसीजन कैसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो सबसे पहली चीज, आप केवल वही चीजों पे ध्यान दें, उन्हीं चीजों पे ध्यान दें जिनके बारे में आपको पता है, क्योंकि आपका फोकस क्लियर होगा, आप डिसीजन सही ले पाएंगे। दूसरी चीज, वोकेशन टेस्ट्स टू एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस। देखिए, वोकेशन का मतलब होता है वोकेशनल करियर्स, यानी आप कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटी बेस्ड करियर्स कर रहे हैं, जैसे आप म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे बहुत सारे टेस्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, जहां पे कि आप वो टेस्ट लेंगे, आपको एक क्वेश्चनर दिया जाएगा, आप वो क्वेश्चनर आंसर करेंगे तो आपके बारे में वो आपको बता देंगे कि कौन सा वोकेशन आपके लिए बढ़िया है। क्या आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, म्यूजिशियन बन सकते हैं, आर्टिस्ट बन सकते हैं, थिएटर करना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तीसरा पॉइंट है शॉर्टलिस्ट योर बेस्ट ऑप्शंस। अब आपने मान लीजिए सारे के सारे पहले जो अपने ऑप्शंस लिख लिए थे, जो मैंने आपको कहा था इंटरेस्ट बेस्ड ऑप्शन आपने लिखे, उनमें से शॉर्टलिस्ट कीजिए सबसे बेस्ट ऑप्शंस जो आपके लिए ठीक है, जो आपको अभी सही लग रहे हैं। चौथा पॉइंट है रिसर्च ऑन योर बेस्ट ऑप्शंस इन डिटेल।
यानी आपने जो बेस्ट ऑप्शंस चुन लिए हैं, अब उन पे रिसर्च कीजिए, डिटेल में जाके रिसर्च कीजिए, डेप्थ में जाके। ज्यादातर स्टूडेंट्स फेल होते ही यहीं पे हैं। उनको लगता है ठीक है भाई, म्यूजिशियन बनना है, म्यूजिशियन बनना तो बड़ा आसान है, आप बाजार से जाके गिटार ले आता हूं, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस कर दूंगा, कुछ लोग उसको देखना शुरू कर देंगे, वीडियोस अपने आप फैलेंगी और मैं एक बड़ा म्यूजिशियन बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा। आपको सबसे पहले अपने सब्जेक्ट की, अपने उस वोकेशन की, अपने उस पोटेंशियल करियर पे रिसर्च करना है कि और लोगों ने कैसे किया, सक्सेस कैसे क्रिएट हुआ, और जो लोग फेल हुए वो फेल क्यों हुए। आप देखिए डिटेल में कैसे जाएंगे, ये सीखना जरूरी है। आपको यहां पे चाहिए होगा एक मेंटोर। ये सारे के सारे मेंटोर्स ऐसे लोग हैं जो उन इंडस्ट्री में, उन सारे करियर्स में एक बड़ा नाम कमा चुके हैं। ये आपको मिलेंगे linkedin.com पे। उनसे बात कीजिए, उनसे समझिए कि आपने इतना अच्छा करियर कैसे बनाया। ये आपको करना है, इसी से आपका सेकंड स्टेज पूरा होगा, विच इज व्हाट इज द राइट करियर फॉर मी। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेज पे, हाउ डू आई गेट द मोस्ट रेलेवेंट जॉब फॉर माई सेल्फ। इससे पहले कि आप अपनी जॉब सर्च शुरू करें, ध्यान रखिए कि आपको अपने गोल्स जानने बहुत जरूरी हैं और आपका विजन क्लियर होना चाहिए जिंदगी का। अब विजन ऑफ कोर्स ये एक वीडियो देखने के बाद क्लियर नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा, पर सबसे पहले क्रिटिकल है गोल्स, जिसकी हम बात कर रहे हैं इस पूरी वीडियो में। एक बार आपने अपने गोल्स क्लियर कर लिए, उसके बाद फिर आप प्लान बनाइए कि वो, जैसे मैंने बोला, बड़े गोल को छोटे गोल्स में डिवाइड कीजिए, आप छोटे गोल्स कैसे अचीव करेंगे, और उसके बाद फोकस करते रहिए। बस आपके सभी के सभी गोल्स, ध्यान रखिए, स्मार्ट गोल्स होने चाहिए। ये गोल्स, स्मार्ट का मतलब क्या है? स्मार्ट मतलब दिखने में स्मार्ट नहीं, स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है स्मार्ट, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। क्विकली समझा देता हूं आपको। मेजरेबल का मतलब है वो हर चीज जिसको आप मेजर कर पाएंगे, जिसको आप ट्रैक कर पाएंगे। अचीवेबल यानी रियलिस्टिक रहिए अपने गोल्स में। रियलिस्टिक गोल्स का मतलब, मान लीजिए आज अगर मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं और मैं सडनली ये बोल दूं कि मुझे तो एक रॉकेट बनाने की कंपनी खोलनी है, मुझे इलॉन मस्क बनना है। अब वो अभी फिलहाल मेरी सिचुएशन को देखकर रियलिस्टिक गोल नहीं है। अगर मैं रियलिस्टिक गोल नहीं बनाऊंगा तो हमेशा फेल होऊंगा। टाइम बाउंड, हर गोल के आगे क्लियरली टाइम लिख दीजिए। मैंने आपको पहले ही कहा था इस वीडियो की शुरुआत में कि 365 दिन है आपके पास। टाइम बाउंड गोल्स होने चाहिए। टाइम बाउंड नहीं होंगे तो गोल्स कभी अचीव नहीं होंगे। आपने मान लीजिए सारा होमवर्क कर लिया, उसके बाद भी हो सकता है आप फेल हो जाए। मैं आपको रियलिटी चेक दे रहा हूं। आपने सारा होमवर्क कर लिया, उसके बाद भी हो सकता है कि चीजें उस तरीके से ना हो जैसा आपने प्लान किया है। ये बिल्कुल पॉसिबल है। और इसीलिए हर गोल, हर स्मार्ट गोल के बाद एक और हिडन चीज आती है जो आपके स्क्रीन पर है। इसको कहते हैं प्लान बी। यानी ऐसा प्लान बी क्या है कि मान लीजिए आपने सब कुछ कर लिया जो इस वीडियो में आपको दिया गया था, उसके बाद भी आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाए, तो प्लान बी क्या होगा? वो प्लान बी, फिर दोबारा मैं आपको यही बोलूंगा, सेम एक्सरसाइज को दोबारा रिपीट कीजिए कि आपका एक गोल अचीव नहीं हुआ। हो सकता है आपने जो इंटरेस्ट एरिया चूज किए थे वो गलत थे। हो सकता है आपने अपने गोल को स्मार्ट तरीके से लिखा ही नहीं, वो आपने वहां पे गलती कर दी। तो जहां जहां गलतियां की हैं उन सभी गलतियों को दोबारा देखेंगे और फिर इस प्रोसेस को आप रिपीट करेंगे। वो होगा आपका प्लान बी। प्लान ए अचीव नहीं हुआ तो प्लान बी होगा, प्लान बी नहीं हुआ तो प्लान सी होगा। पर यह बात पक्की है कि इस वीडियो में जो मैंने आपको फ्रेमवर्क दिया है गोल सेटिंग का और गोल अचीवमेंट का, अगर आप उसको यूज करेंगे तो आप ए बी सी में कहीं ना कहीं अपने सही करियर तक जरूर पहुंचे। एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें